नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूजुअली आप अगर देखो तो मैं जियो पॉलिटिक्स पर फोकस करता हूं, मगर कभी कभी देश में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही होती है जिससे चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरे हिसाब से ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखिए कमाल हुआ है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, यू शुड नो अबाउट इट। आपको पता होगा आज के समय भारत के कई राज्यों में लाडली बहन योजना चल रही है, जिसमें हर महीने अगर कोई महिला है जो मान लीजिए 2.5 लाख रुपए से कम कमाती है, हर स्टेट में अलग रिक्वायरमेंट्स है, बट रफली अगर कोई फीमेल है बिटवीन द एज ऑफ 21 to 65, उनको हर महीने कुछ ना कुछ राशि उनके बैंक अकाउंट में मिल जाती है। महाराष्ट्र में जैसे आप लोग जानते होंगे लड़की बहन योजना चल रही है। अब इस योजना से रिलेटेड रिसेंटली एक लार्ज स्केल फ्रॉड हुआ है। 14,000 मेल जो थे महाराष्ट्र में लड़के, ये लोग गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके चुपचाप हर महीने 1,500 रुपए ले रहे थे लंबे समय से। अब फाइनली महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट को पता लगा है कि 14,000 लड़के, अब मैं क्या बोलूं इसको, मैं लाडला भैया योजना क्या कहें इसको, 14,000 एक छोटा नंबर नहीं होता। इतने बड़े स्केल पर इतने सारे मेल ये यहाँ पर पैसे निकाल रहे थे। और मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर दूं, ये टैक्स पेयर्स मनी है। यही पैसा हम देश में स्किल डेवलपमेंट पर यूज कर सकते हैं। यही पैसा हम यूज कर सकते हैं हमारे देश के युवकों को एम्पावर करने के लिए। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं आपसे अगर एक ऑनेस्टी में बात करूं, एक व्यक्ति के लिए महीने में 1,500 रुपए अगर मिल भी रहे हैं ना, आज की महंगाई में 1,500 रुपए का क्या होता है आप जानते हैं, मैं जानता हूं। अनफॉर्चुनेटली ये काफी छोटा अमाउंट बन के रह गया है, बट जब आप ये अमाउंट बांटते हैं करोड़ों लोगों में, तब स्टेट गवर्नमेंट पर इसका बहुत बड़ा भार आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं महाराष्ट्र की, तो 35,000 करोड़ रुपीस का बजट, जी हाँ 35,000 करोड़ रुपीस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। बिलियन डॉलर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 3-4 बिलियन डॉलर्स के आसपास का ये अमाउंट बैठता है। एक इनॉर्मस सम है और ये बस एक साल का खर्चा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट ने 35,000 करोड़ रुपए खर्चे थे लड़की बहन योजना के लिए। और अभी इस स्कीम की जो फुल कॉस्ट है ये 46,000 करोड़ रुपीस पहुंचने वाली है, मतलब रफली 5 बिलियन US डॉलर्स। ऑलमोस्ट आप कह लो जितने का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आया है। और एक बात याद रखिएगा, इस टाइप की जो ये स्कीम्स है ना, ये हमारे देश के 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब दिल्ली में भी यही स्कीम चल रही है। जी हाँ, ऐसी स्कीम आपको मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना जैसे आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भी आपको पता होगा मुख्यमंत्री सम्मान योजना शुरू हो चुकी है। 1,000 रुपए मिलते हैं विमेन को हर महीने। ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की जो लाडली बहन योजना है, प्लान किया जा रहा है कि 2028 तक ये अमाउंट 1,250 रुपए मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ये अमाउंट बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिए जाएं। तो जो ये फ्रीबी कल्चर है, देखो ये तो बढ़ता रहेगा। आप ये कैंसिल करके दिखा दो। आप जिस सरकार ने, आप समझ सकते हैं इतनी विजडम हर किसी में है कि एक बार लोगों को फ्री में पैसा डालना शुरू कर दो ना उनके बैंक अकाउंट में, और फिर एक दिन आप बोलो कि अब बस बहुत हो गया, अब ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। उस पार्टी की सरकार हो सकता है आने वाले 2-3 इलेक्शंस में कहीं ना जीते। और तो और यही पॉसिबल है जो उसके अगेंस्ट जो पार्टी खड़ी होती है, जो पार्टियां अपोज करती है उस पार्टी को, वो कह दे कि अच्छा इन लोगों ने कैंसिल कर दिए हर महीने के 2,000, हम इसको वापस लेके आएंगे और बढ़ाएंगे इसको 2,500 रुपए करेंगे। तो ये कल्चर अब रुकेगा नहीं। इट इज टू लेट नाउ। अब भारत के कल्चर का ये पार्ट बन चुका है फ्रीबी कल्चर, और ये बढ़ता रहेगा। अभी 1,500 की बात हो रही है ना, आने वाले 2-3 सालों में आराम से ये 3,000-4,000 रुपए पर महीने हो जाएगा। और इसका इवेंचुअल बर्डन किस पे आएगा? सैलरी टैक्स पेयर पे, बिजनेसमैन पे, कॉर्पोरेट्स पर। और यहाँ पे मैं यही मेंशन कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी टैक्स पे कर रहा है वो नहीं चाहता कि देश में जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग कम कमाते हैं, उनका विकास ना हो। मगर इससे विकास थोड़ी ना हो रहा है। इससे तो बस आप कह लीजिए कुछ समय के लिए उनके बैंक अकाउंट में 1,500-2,000 के आसपास डाल दिए जा रहे हैं। यही पैसे का अगर हम स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें, अगर हम फोकस करें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रेवोल्यूशन आ रहा है आज के समय, उससे रिलेटेड स्किल्स अपने यूथ को दे, उनको बताएं कि आने वाली जॉब्स के लिए तैयारी कैसे करनी है, कैसे तुम भारत में रहकर, या फिर अगर तुम में जज्बा है, इंटरेस्ट है, भारत से बाहर जाकर भी काम कर सकते हो। ये स्किल हम क्यों नहीं देते, ताकि वो लोग एक बार को हर महीने 50,000 60,000 रुपए वो कमा के ला पाए, जिससे जेन्युइनली उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होंगे। 1,500 रुपए, 3,000, 5,000,
इससे लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं होने वाले, स्पेशली आज की महंगाई में। और इससे एक आप कह लीजिए इन्फ्लेशन को आग और ज्यादा लगेगी। और ये सब बातें मुझको इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि एक तरफ तो देखिए ये 14,000 जो लड़के थे, ये लाडला भैया बनकर खूब सारा पैसा ये खा गए। अब सरकार कह तो रही है कि इनसे पैसे वापस वसूलेंगे, वो कब होगा वी डोंट रियली नो। दूसरी तरफ एक और काफी खराब न्यूज ये आई है, टीसीएस जो भारत की दिग्गज कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए हमारे देश में बहुत से लोग हैं, लाखों यूथ हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। आईटी सेक्टर में काम उनके लिए आप कह लीजिए लाइफ चेंजिंग होता है, ठीक है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, आईटी सेक्टर में लगकर अगर हर महीने मान लो 35,000 से शुरू हुए, धीरे धीरे 45,000 50,000 के आसपास पहुंचे, फिर आज की महंगाई में जहां पे हर जगह आदमी अगर कोई अपार्टमेंट लेने का भी सोचे तो 1 करोड़ से कम पे कोई बात ही नहीं करता। वहां पर जाके लोन लेकर सोचे कि मैं घर लूंगा अपने परिवार के लिए और कुछ अपने परिवार के लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करूंगा। लाखों लोगों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने का जरिया है आईटी इंडस्ट्री भारत की। और हाल ही में देखिए चिंता की बात यह है कि टीसीएस एक दिग्गज कंपनी, इसने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। लोगों ने पहले बोला कि जी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आ गया है तो अब तो देखिए यहाँ पर ये नौकरियां जाएंगी ही। मगर बाद में टीसीएस के सीईओ ने बात समझाई कि एक्चुअली में हुआ यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो ये लोग थे इनमें स्किल मिसमैच था। जो स्किल रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पर थी नहीं। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, जॉब कट्स ड्यू टू स्किल मिसमैच नॉट एआई ऑटोमेशन। तो हम लोग आज के समय स्किल्स पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? नाउ अगेन मैं जानता हूँ भारत सरकार की स्किल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, मगर हम और ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट डाल सकते हैं। हम स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर्स बना सकते हैं लर्निंग के, जहाँ पे हम लोगों को स्किल दें ताकि वो जॉब के लिए प्रिपेयर हो सकें। हम लोग यही पैसा भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्रूव हो इसमें खर्च सकते हैं। बेसिकली हमको आज नहीं तो कल सोचना होगा कितना सारा पैसा जो हम ऐसे ही बांट रहे हैं, सबके पास छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं, क्या ये सही रास्ता है? या फिर इस पैसे को इकट्ठा करके एज ए यूनिफाइड कंट्री हम किसी सेक्टर में निवेश करें? अब सोच ले, हमने डिसाइड कर लिया है कि चाइना से compete करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की इस फील्ड में। ये जो चीज़ है, ये एक प्रोडक्ट है, ये भारत में ही मैन्युफैक्चर होगा, उससे हम जॉब्स क्रिएट करेंगे। इस विजन से ही ओवरऑल इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। एक बहुत ही फेमस कोट है, गिव अ मैन ए फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश, फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम। मतलब ये है इसका हिंदी में, एक आदमी है उसको भूख लग रही है, आपने उसको एक मछली दे दी कि लो खा लो। अब उसने एक दिन खा लिया, उसका पेट भर गया। अगले दिन क्या करेगा वो? अगले दिन क्या गारंटी है कि आप फिर से उसको मछली देने के लिए आओगे? मगर आपने उसको अगर समझा दिया, उसको आपने सिखा दिया कि मछली पकड़ते कैसे हैं, तो सारी उम्र वो खुद को फीड कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको क्या दे दी है? स्किल। आपने उसको तरीका बता दिया है कि खुद कैसे वो कमा सकता है। और हमें भी यहाँ पर भारत में इसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए, रैदर देन जस्ट गिविंग देम अ फिश। कि अब देखो, एक बार को ऐसा भी बोलना पड़ेगा, ये जो बिल हैं फ्रीबीज के, ये तो अभी बढ़ेंगे। ये तो अभी जो जनरेशन है शायद इतना फील ना करे। जो भी जेन ज़ी हैं, जब ये बड़े हो जाएँगे, जब तक ये 35-40 के होंगे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। जो ये फ्रीबी कल्चर है, तब कोई बड़ी बात नहीं है, 5,000 6,000 7,000 रुपए पर मंथ तक पहुँच जाए, क्योंकि कौन बंद करेगा इसको? इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इससे देखिए भारत की जो फिस्कल सिचुएशन है, इस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। एक तरफ तो देखो हम लोग आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशंस में अग्निवीर जैसी स्कीम्स ला रहे हैं, हम लोग और तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री को मॉडर्नाइज करें, और पर दूसरी तरफ हमारी जो देश की जनसंख्या है, वहाँ पर हम फ्रीबी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। वी आर नॉट टीचिंग देम दैट हाउ यू कैन अर्न फॉर योर सेल्फ। ये अगेन दिस इज वेरी वेरी वरिंग। और जो ये करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, अब हमें क्या पता कितनी स्टेटों में अब तक क्या क्या हो चुका है, और हर बार क्या ये लोग पकड़े भी जाएंगे? ये तो 14,000 लोग पकड़े गए इस बार कि जो ये फीमेल की स्कीम है, यहाँ पर मेल पैसे उठा रहे थे। कई जगह तो आपको पता है आज भी काफी जगह करप्शन की प्रॉब्लम है। ये लोग पकड़े भी जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, दिस इज अ ह्यूज कंसर्न। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट वे फॉरवर्ड? क्योंकि अब देखो, यहाँ पे कोई सीधा सीधा ये लिख दे हमें फ्री बी कल्चर खत्म कर देना चाहिए, अब प्रैक्टिकल नहीं है। अब कोई नहीं, ये पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है। अब दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। हम लोग सोशलिज्म के एक ऐसे रास्ते पे चल चुके हैं जहां पर सीधा आपके खर्चे बढ़ते ही हैं।
जीत अब मैं कहूँगा इसमें ही होगी कि हम अपनी जनसंख्या को एजुकेट करें कि अगर कोई पार्टी प्रॉमिस करती है कि 10-10 हज़ार रुपए हर महीने दे देंगे, तो उसके पीछे की कॉस्ट क्या है? अगर 10-10 हज़ार रुपए मुझको फ्री में मिल जाएँगे मेरे बैंक अकाउंट में, क्या इसका मतलब ये है कि सड़कों की क्वालिटी कम होने वाली है? क्योंकि घूम फिर के पैसा तो लिमिटेड है, ठीक है? पैसा घूम फिर के कहाँ यूज़ होगा? क्या सड़कें कमज़ोर होंगी? क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी? क्या ओवरऑल पॉल्यूशन बढ़ेगा? क्या मतलब बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का नहीं है, कचरा हर जगह फैला हुआ है, लोगों में सिविक सेंस नहीं है वगैरह, क्या वहाँ पे कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? सो यहाँ पे मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आप लोगों के क्या ओपिनियन है, व्हाट डू यू गाइस थिंक? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। देखिए, लोग काफ़ी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने ये कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स, अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।